न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सोहलपाड़ा के घेदरी गांव में, जहां पे एक बिग ब्रेकिंग सामने हम हाजिर हुए। दरअसल आपको हम बताना चाहेंगे, दो ट्विंस बहन, जुड़वा जिसको बहन कहा जाता है, वो पिछले 3 तारीख से घर से लापता थी। किसी काम से वो शाहपुर जाती है, दोनों बहन साथ में, उसके बाद से लापता हो जाती है। क्या पूरा माजरा है, हम उनके परिवार से, गाँव वाले से जानने की कोशिश करेंगे। हम सीधे तौर पर उनके पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त शहाबुद्दीन नाम है उनका, हम उनसे बात करेंगे। আপনার মেয়ে 3 তারিখ থেকে লাপতা আছে। হ্যাঁ, কি কোথায় গিয়েছিল বলুন। ওই গেছিল গেছিল ওই शाहपुर। हाँ, शाहपुर से वहाँ उठाई लिया। 4 बजे से, और हमारे मिले नहीं, तो हमरा को वो कोरचा गया। हाँ, कोरचा गया तो हाँ गया सोमवार। हाँ, तो हमरा देखी छाप बताबे, देखी नहीं मिला, तैसे नंबर हमरा वही बिरादर कौन हमरे छाप जी मन मने छाप जी आर की। हाँ, मोर बेटी ला छाप जी वार मार में एक जन साजिया पर भी, एक जन नाजिया पर, दोनों जमा लगा। हाँ, हाँ, हमरा सोना निम्बर पर्दन नहीं जाना न, तो जाना न सोना रात को मोटामोटी कागज जाना न बिहाने का हमारे इलाक 1 बजे 11 बजे फोन करना, 8 बजे 9 बजे कोनो मिले नहीं, तुम और गया ना की गया वो रखो। हाँ, थाना जा कंप्लीट करना। हाँ, तो आज रात को फिर हाँ एक जन आले उसे। हाँ, आले उसे। तो आरेक एक जन नहीं से नहीं, हमें जा कारो पर शौक नहीं है। इरा मैं वही तो वाई को जब मैं बोले मौके आगे बोले मेजलिसपुर, तो मेजलिसपुर तो फिर कोई ना को जब मैं फिर किसान अच्छे होटल लात राखी भाड़ा करे, रूम भाड़ा करे पूरे पर। ओ हाँ, या बेले दिया फिर किसान दिया वाजुल। हाँ, रियाजुल। हाँ, हाँ, रियाजुल। फुलबाड़ी। हाँ, फुल मोहम्मद बेटा, और बाप का नाम फुल मोहम्मद, लाल मोहम्मद। रियाजुल नाम है, जो लेगिल नाम रियाजुल। तो ये शहाबुद्दीन जी हैं, इनकी बेटी जो सोमवार को गायब होती है। अभी एक बेटी सुबह घर आती है, और उसकी बेटी, हालांकि दोनों बच्ची माइनर है। हम उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, उनका फ़ोटो दिखा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनकी आवाज़ ज़रूर आपको सुनाएंगे। इस वक्त जो है सीधी तौर पर हम लोग उससे जानने की कोशिश करेंगे कि वो बच्ची कहाँ गई थी, कब क्या हुआ था। अच्छा बाबू, हमको ये बताओ कि आखिर तुम कहाँ गई थी, कब? हम शाहपुर गई थी। कुंजा गेलो थी? कदिना गेलो? परसुना गेलो शाहपुर, वो हमक जबरन उठा लगी। के लेके जबरन? फुलबारी लोकटा याजू। हां, किसत कर लेगी? वो हमक गारित कर लगी, लोटत करे। हां, उठा लेगी। अच्छा, के तोर संग के छिला? मुई यार हमर मेशना। या तुम्हार मेशना कुंजी ले गेलो उठाने? वो हमक मजलिस पर ले गेल। ओ मजलिस पर वैसी रात रखी? हां, मजलिस पर कहाँ कर? मजलिस पर एक भेटे ने घर राखिल एक रात सने, एक दीरा सने यार होटल त राखिल किसन न भाड़ा करे। तो आज ती आपने घर लो? हां, वो हमक की आधार कार्ड ले लो से ता कोई होबे। तुम इधर बताओ कि भाई, लेकिन तो कुछ बोलती की नहीं बोले कहने हमक लो कुछ मैं को कहने हमक लो वाको से कि तुम बोले मैं शादी करूं, तो हम सुनो। तो त्याला आपने घर लो किसान? हाँ, मैं अपने घर नु। तो जहाँ से तोर संग जे तोर बहन छिल भाई से वह कुछ एक जन घर, एक दिन जन ना जन। की नाम बोलतो? नाजिया परवीन। तो देखिए, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े, हम आपको बताना चाहेंगे, हम सीधे तौर पर उस बच्ची का जो है ऑडियो क्लिप हम आपको सुना रहे थे। कहीं ना कहीं उसकी बातें हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल ये बच्ची का साफ तौर पर कहना है, एक व्यक्ति जिसका नाम रियाजुल है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो बच्ची सोमवार के दिन उसको जो है शाहपुर से लेकर मजलिसपुर में ले आके एक व्यक्ति के घर रखती है। उसके बाद जो है किशनगंज में रखती है। 2 बहन साथ में,
दोनों ट्विंस बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, दोनों को उठा के ले आया जाता है। जिस तरह से घर वालों का भी बयान है, उनके पिताजी का, और ख़ास करके उसकी बच्ची की भी हमने आपको आवाज़ सुनाई। हालांकि हम उनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं, हम आपको साफ तौर पर कहना चाहेंगे, लेकिन ये बात साफ तौर पर है कि जिस व्यक्ति के नाम सामने आ रहा है, साफ तौर पर उस बच्ची का भी कहना है कि वो शख्स जो है हमें वहाँ शाहपुर से ले जाता है उठा के, उसके बाद मजलिसपुर में रखता है, उसके बाद किशनगंज होटल में रखता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक बहन को वो छोड़ देता है जो सुबह सुबह अभी घर पहुंची है। हम बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी अभी वो बच्ची घर पहुंची है, लेकिन एक बहन अब भी बदमाशों के चुंगल में फंसी हुई है। इस मामले को लेकर उनके गार्जियंस, उनके पिता ने जो है ग्वालपोखर थाना में कंप्लेन भी किया है, लेकिन पुलिस भी अपने तरीके से छानबीन कर रही है। और साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, जब भी मंगल के रोज़ कंप्लेन होता है उस वक्त से पुलिस अपने काम पर लग चुकी है, जांच पर लग चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है। सीधे तौर पर हम यहाँ के कुछ गांव वालों से भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ रिजवान भाई हैं। रिजवान भाई, आप पूरी घटना को आप बताइए, क्योंकि गांव देहात के लोग हैं, उतनी क्लियर नहीं बता पा रहे क्या हुआ था। सोमवार को लगभग 3 बजे बच्ची सब खेलते कूदते इधर उधर गई थी, शायद उसके माँ बाप को ठीक से पता नहीं। बाद में पता चला कि उसको शाहपुर में कोई गांव वाले देखे हैं, बस इतना ही तक पता। तो वहाँ से बच्ची सब और किसी को दिखाई नहीं पड़ी, और हम लोग तो बेखबर है। ये लोग इंतज़ार करते करते शाम तक इंतज़ार किए। उसके बाद बच्ची सब जब नहीं आई तो वो लोग ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वो लोग पूरी रात रिश्तेदार से लेकर के पूरे गांव तक ढूंढे हैं, आसपास के जितने भी ये हैं। सवेरे हमको खबर, भरपूर कोशिश किया, कोई ये नहीं। सवेरे हमको खबर हुआ, हम आए। आने के बाद सबसे पहले तहकीकात के लिए वो जो पढ़ रही थी ट्यूशन, वहाँ भेजे आदमी। वहाँ से भी कोई जब क्लू नहीं मिला तो बच्ची को लेकर के उसके गार्जियन को लेकर के हम चले गए थाना। वहाँ जाकर के पुलिस के पास डायरी किए। पुलिस आश्वासन दिया कि हाँ कार्रवाई होगा, आप लोग भी ये कीजिए। इसके बाद इन लोगों का मोबाइल जब हम लोग ये कर रहे हैं तो मोबाइल में एक नंबर बार बार दिखाई दे रहा है कि इस नंबर से कॉल हुआ। ये लोग घर वाले कोई बता नहीं पा रहे कि ये नंबर किसका है। वो नंबर जब हम लोग ये करना शुरू किए, ढूंढना शुरू किए, तो पहले इधर उधर का बोल रहा था, कभी करेला से बोल रहे थे, कभी घोड़ामारा से बोल रहे थे, कभी हम लोग झारबाड़ी से हैं तो हमारा नाम राज है, तो कभी बोल रहा है कि मेरा बाप का नाम गुल मोहम्मद है, तो कभी बोलता है कि पीर मोहम्मद है। अलग अलग नाम से। और ऐसे तहकीकात करते करते रात को हम लोग को पता चला कि ये लड़का फुलबाड़ी का है। फुलबाड़ी का है तो हम लोग गांव वाले भी जाकर के सोलपाड़ा में फुलबाड़ी से आने वाला रास्ता को में बैठ गए। उसके बाद थाना को इन्फॉर्मेशन किए, थाना भी आया। थाना आने के बाद उठो बच्चा को उठा करके लेके गया, ले जा करके थाना में उठो बच्चा है। हम लोग फिर कल गए थे, वो लेकिन कुछ नहीं बता रहा था। थाना से जिस तरह से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ नहीं बता रहा था। आज सवेरे फिर हम लोग जाने वाले थे कि देख रहे हैं कि एक तो बच्ची आ गई है। अच्छा। आकर के महाराजा चौक में कुछ आदमी हम लोग गाँव के देखे, फिर लेकर के उसको आए। आने के बाद पता चल रहा है कि फुलबाड़ी का ही वो लड़का था। साथ में उसका बनुई जो खर्रा का रहने वाला है, उसका नाम है रज्जब, बाप का नाम है दाऊद। वो और ये कुल लोगों का दोस्त था। 3 दोस्त मिलकर के ज़बरदस्ती शाहपुर से उठाया है। उठाने के बाद रज्जब रिटर्न आ गया और वो दोनों चले गया। एक फिर मजलिसपुर में छोड़ करके फुलबाड़ी वाला चले आया, और एक उन लोगों के साथ है। दोनों बच्ची को कुछ दिन वो लोग रखे वहाँ, 2 दिन। आज यानी कि सोमवार को हुआ था, मंगल बुध, आज जुमेरात है। और जुमेरात के दिन सवेरे आज ये बच्ची तो घर आई। नाम बता रही है एक आदमी के, रियाजुल नाम से। जी, रियाजुल नाम से, वो फुलबाड़ी का है, जिसको हम लोग मतलब उसका अरेस्ट किया है पुलिस, जिसका कांटेक्ट नंबर से हम लोग जिस पर शक जताया था। हाँ हाँ। तो चलिए, बहुत बहुत ये दोनों बच्ची माइनर है। 2008 दिसंबर में इन लोगों का पैदाइशी है, दोनों जुड़वा है। हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से अब आप लोगों की क्या डिमांड है? पुलिस प्रशासन से हम लोग का बहुत उम्मीद है, और पुलिस प्रशासन क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं कि इस तरह का माइनर बच्चा सबको सहला फुसला करके जो आदमी सब गंदा काम में ये करता है, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। इस तरह से हम लोग का गाँव से बहुत दिन पहले एक औरत गुम हो गई है, आज तक पता नहीं। हम लोग के पुरुष के गांव सोलपाड़ा से, वहाँ से एक तो औरत गुम हो गई है, आज तक कोई पता नहीं। इस तरह का ये गैंग है, और ये गैंग बहुत दिन से हम लोग का यहाँ एक्टिव है। तो इसके लिए
जी, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इन लोगों से सख्ती से पेश आए और इन लोगों को मतलब सख्त से सख्त सजा दे। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, हमारे साथ थे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से और कई लोगों का नाम आ रहा है, और लोग ही नहीं बल्कि पूरी टीम एक संयंत्र तरीके से काम कर रही है, जहाँ पे महिलाओं को खास करके ऐसे बच्चियों को जो माइनर बच्चियाँ हैं उसको उठा कर ले जाना, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे घटनाओं का आम होना बताया जाता है। इससे पहले भी यहाँ से एक महिला यहाँ से गायब हुई है जिसका आज तक पता नहीं चला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये घटना हुई और दो बहनों को एक साथ जबरन उठा के ले जाके कहीं रखना 2-3 दिन से, उसके बाद फिर एक बहन को छोड़ देना, तो ये पुलिस के लिए भी एक तरह से चैलेंज है। लेकिन यहाँ के लोगों का डिमांड है कि पुलिस ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव होकर ऐसे जो संयंत्र चल रहे हैं, ऐसे जो गैंग है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपुखर से आतुष मजुमदार के साथ मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।